अमीरन, अमीरन, अब्बा जी आप देख देख ले कुड़िए, मैंने तुझे कहा था ना, मुझे देखते ही कहेगा अब्बा जी आप पुत्र जी, मैं पुत्र जी, मैं आपकी पनाहगाह के दौरे पे निकला। कब्रिस्तान इसलिए नहीं गया कि अब्बा जी मरहूम गुस्सा ना कर जाए। और सुनाओ पुत्र जी, भंग की दारी और गाने का दौर चल रहा है? हाँ, आपको अब्बा जी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शाबाश भी हुक्मा। क्यों पुत्र जी, मैं इलाका गैर में आ गया? आप अब्बा जी हवेली पहुंचे, मैं हवेली पहुंचता हूं। ना जी पुत्र जी ना, पहुंचने वाली कहानी अब मुक गई है। और अब तो अब्बा जी बजाते खुद पहुंच गए हैं कि? सीधी तरह कहे ना कि बिस्ती करने आए। अल्लाह भाई, बकरे को छुरी नजर आ गई है। कोई ख्याल करे अब्बा जी, पुरानी कहावत है कि पुत्र को प्यो की जुती पूरी आ जाए तो उसकी भरे बाजार में बिस्ती नहीं करते। मां पुत्र जी, ये कहावत बहुत पुरानी हो गई है। इतनी पुरानी कहावत बुढ़े बंदे को कहां याद रहती है? अब बेटा नई कहावत है, और नई कहावत ये है कि नवी जुती पाके पुत्र के पीछे जाओ और जाके उससे कहो कि जुती लाए। पुरानी जुती लथ जाए तो ठीक है, वरना नवी जुती ला के मार मार के उसका सिर पौला कर दो। तो फिर सिर नीवा करूं? ना हुक्म साहब ना, आप सिर नीवा ना करें सरकार। आज तो मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस। वो अंग्रेज कहते हैं ना कि द प्लेजर इज एंटायरली माइन। मैंने होरे कौन कौन सी था पुत्र जी नीवी करानी? आपको पता नहीं अब्बा जी, आप कोई गलती करने वाले हैं। मैंने कोई एक गलती करनी है? मैंने तो पुत्र जी आज गलतियां करते चले जाना, लेकिन तब तक गलती करनी है जब तक तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। दिमाग ठीक करना ना अब्बा जी, तो जोरा के बुए पे जाके उसकी मां से हुक्म के लिए जोरा को मांगे। आप पुत्र जी ये दुआ मांगे कि आपको दोबारा जोरा के दरवाजे पे जाना नसीब हो जाए। मैं किसी के घर में खड़ा हूं अब्बा जी, उसका लिहाज कर ले। मुबारक तेरी चपेड़ खा के घर बैठा है, तूने उसका लिहाज किया? तो उसने भेजा है आपको? ओए उसने किसने भेजा है? उसने भेजा है, किसने भेजा है? और तुझे पुरानी कहावतें तो याद आती हैं, उसकी जुती का नंबर नजर नहीं आता? वद वद के बकवास करेगा तो चपेड़ ही मारूंगा उसके मुंह पर। तू वद वद के बकवास करेगा तो चपेड़ ही खाएगा। आपने अच्छा नहीं किया बाजी। पत्नियों का
दलाल बोलता है? ये डायलॉग मैं 315 फिल्मों में सुन चुका हूं। और मैं पुत्र जी आपको दूसरा लपड़ मार के ये बताने लगा हूं कि मैंने अच्छाई की है। बदतमीजी करता है, बदतमीजी करता। अब तुझे छोटे बड़े की तमीज नहीं रही। अब फड़ी इसको, अब फड़ी सोफे के पीछे भी आई, निकाल इसको बाहर। अब तेरे से कोई छोटा है तो तेरे से कोई बड़ा भी है। इधर ला इसको मेरे पास, इधर आ तुझे ख्याल नहीं रहा? मैं पुत्र नवी कुंडी का ऑर्डर दे के आया। मैंने तो आज भन देनी है तेरी पसलियां, तेरी पक्खियां तोड़ के जाऊंगा मैं आज। पंगे पीता है। वो तू सच्ची मुच्ची अमीर हो गया या लंडे बाजार से अपने सियाज के कपड़े खरीद लाया है? कपड़े नहीं खरीदे चाची, नया रूप खरीदा है। नया रूप खरीदा है? किससे खरीदा? एक बात बताऊं जजी, बाली बिकने पर तैयार हो जाए तो खरीदने वाले बात। तेरा मतलब है बाली बिक गया? एक बारी फिर बिक गया। ओए तू हर जगह बिकता फिरता है, तो जोरा से तेरे सौदे का क्या बनेगा? ओए जजी, जहां अपनी कीमत ना मांगो वहां सौदा नहीं होता। ये बताए बगैर नहीं जा सकता कि तेरा नया खरीदार कौन है। नाम पूछ कर क्या करेगा? नाम पूछकर कीमत पूछूंगा। कीमत पूछ कर क्या करेगा? अपनी हैसियत देखूंगा। हैसियत का पता चल गया तो किसी दिन तेरी नीलामी में खड़ा होकर तेरे नाम की बोली दूंगा और सीधा तुझसे पूछूंगा, बोले बाली तेरा मूल्य कितना है? और जोरा के पुलेखे में ना रहे जजी, ना रहे। बाली तुझसे खरीदा नहीं जाना। सुन ले बाली, किसी दिन तेरा मूल्य तार देना है। चल रख दे। नए खरीदार का नाम बता। तो पहले अपनी हैसियत बता। तेरा यार हूं बाली। यार जूनी बांगड़िया वाला नाम है उसका। कसूर मेरा नहीं अब्बा जी। आपकी जुत्ती चल जाए तो पैंडा पूरा करके रुकती है। तो चला जाए।
तो चला जा, तो शक्ल गुम कर ले अपनी। मेरे हाथों से मेरे हुक्म का मरवाया है तूने। मैंने भी अब्बा जी उसके हाथ की चपेट खाई थी। जिस तरह तू वद वद के गुफ्तगू करता है ना, दिल तो पुत्र जी मेरा भी चाहता है कि 5-7 तेरे मुंह मुबारक पे भी रखूं। और चला जाए तो चला जा बस यहां से। मनाए उसको जाकर, वरना गुस्सा मुझ पर निकालेगा। मुबारका, मुबारका, ये तो पता करके मान जाएगा। अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तो पुत्र जी ये भी जानता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे साथ क्या होने वाला है? तू पुत्रा दुआ करके वो मान जाए, वरना जो सलूक तेरे साथ होगा ना, तू भी मान जाएगा। लो जी, जरूरी इतला लेकर आया हूं। वैसे खाला का सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। इत्तला वाली के नाम की है? ऑफ कोर्स। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। हाँ? मुझे तो सुनना है, सुना। मैं भी सुनूंगा। वैसे आपस की बात है, जोरा ना भी सुने मैं तो सुनाऊंगा। सुना। वो अपना बाली है ना, बिक गया है। यूं कहो ना, एक बार फिर बिक गया। वो इस बार तो काम ही बड़ा है, उधर खरीदार भी तगड़ा है। एक बात तो बताओ जजी जी, वो बिकता कैसे है? बोली लगती है उसकी? और बकायदा नीलामी होती है, मुल्ल लगता है उसका। जो बहुते पैसे देता बाली उसका। इस बार उसने बिकना नहीं था, पर मर्जी की हट्टी पर कोई मूल्य देने वाला ही नहीं था। मुझे तो आपकी बातों की समझ नहीं आती। मैं समझाऊं? और जिस हट्टी पर उसने बिकना था, वहां टका मूल्य नहीं मिला उसे। खुदा जाने तुम क्या बातें कर रहे हो। और मैं कह रहा हूं, जोरा के लिए बाली टके का भी नहीं है। इसलिए उसने कपड़े बदल लिए। इसीलिए रात को तोप वाली ऐनक लगाए फिरता है। 5-10 लाख तो मिल गए होंगे उसे। और 15-20 लाख भी मिल सकते। काम क्या है? काम क्या है? लोगों की टांगे तोड़ना, लोगों का सर फाड़ना। और क्या, किसी कंपनी का जहाज चलाना है उसने। यानी लोगों को मारने पीटने के पैसे लेगा वो। यस, अमेजिंग। नो अमेजिंग। बाली जोरा के दर से ठुकराया जाएगा तो जूनी बांगड़ियों वाला के बूवे पे मिलेगा। जूनी बांगड़ियां वाला, ये किसी का नाम है? उसके खरीदार का नाम है। सुनो, बाली से कहो मुझे मिले। तुमसे मिले? तुम क्या करोगे? एक बात बताऊं, अगर जूनी बांगड़ियां वाला बाली को खरीद सकता है तो बाली का मोल देने के लिए
पैसे मेरी जेब में भी है। तुमने कुछ देर पहले कहा था जो बहुते पैसे दे बाली उसका है। नाम क्या है इसका? बाबू। पूरा नाम? पूरा नाम? इसका पूरा नाम है बाबू बांगड़ियां वाला। तूने कल से कुछ नहीं खाया। अल्लाह जानता है बुरकी मेरे अलग से भी नहीं उतरी। ओ चल मान जा, अब्बा जी की मार कोई मार नहीं होती है हुक्मा। में मुंह बना के खलो गया है, लाड भी तो अब्बा जी करते हैं ना, तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, है? तू सारी रात नहीं सोया ना? खुदा गवाह है कि नींदर मुझे भी नहीं आई। चपेट तेरे मुंह पर मारी है पर सेक अपने गालों को दिया है मैंने। अब्बा जी होने की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि सट तुझे लगे और जख्म मेरे पिंडे पर आए। मुझे तो अब्बा जी अकेला छोड़ दे बस। तुझे अकेला छोड़ दूं, पर तुझे अकेला छोड़कर मैं खुद अकेला हो जाता हूं हुक्मा। फैसला कर लिया मैंने फैसला कर लिया है। मैं कार छोड़ के चला जाऊंगा। पिंड वापस चला जाएगा? पिंड तो कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। पिंड नहीं जाएगा तो शहर में घर के अलावा कहां रहेगा तू? जहां दिल करेगा, जहां दिल करेगा वहां रहूंगा। आपने पुत्र जी, आपने कभी गौर नहीं फरमाया कि दिल के हाथों आप पहले भी कई बार जलील हो चुके हैं। सच कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं। पर अब्बा जी, जड़ा दिल के हाथों जलील नहीं होता, आशिक नहीं होता। जनाब आशिक साहब, जनाब इन सारी जलालतों में सिर्फ ये बता दीजिए कि बुढ़े प्यो का क्या कसूर है? आप मेहरबानी फरमाएं भाई, आप मेहरबानी फरमा कर औलाद वाली किताब से मेरे नाम का वर्का पढ़ दें। कोई कसर बाकी है तो पूरी कर लें। मैंने अब्बा जी अब इस कार में नहीं रहना, नहीं रहना मैंने।
तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम्हारे सफर में बाली कहीं पीछे रह गया है, या फिर चलते चलते तुम अपनी मंजिलों से आगे निकल आई हो। सच कहूं बाबू, मंजिल का तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ वो रास्ता ढूंढती हूं जहां चलते हुए बस इतनी उम्मीद मिल जाए कि मंजिल आएगी। और मंजिल चाहे आए ना आए, मंजिल चाहे आए ना आए। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम चलते चलते मुड़कर पीछे देखती हो, और ये सफर में सफर की बेहुरमती है। इसीलिए तुम्हारे पैरों में कभी कांटे चुभते या फिर पैर किसी पत्थर पे जा पड़ते। मैं जब पीछे मुड़कर नहीं देखती ना, तो अम्मा मुझे कंधे से पकड़कर जिद कर कर कहती है, पीछे देख। वो बाली से मोहब्बत करती है ना, इसलिए। अम्मा को याद नहीं रहता, बाली से मोहब्बत में सबको सजा मिलती है बाबू। बुज़दिलों को मोहब्बत में भी सजा मिलती है। मैं बुज़दिल नहीं हूं। झूठ बोलती हो तुम, या फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि जो लोग अम्मा के कहने पर मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं वो बुज़दिल होते हैं। बाबू, मैं तुमसे सिर्फ ये कहूंगा कि बहादुरी रास्ते में पड़े पत्थर से सर टकराने में नहीं है। जितने जख्म खा लिए काफी है, अब रास्ता बदल लो। हो सकता है रास्ता बदल लो तो सामने मंजिल नजर आने लगे। एक बात याद रखो जूनी बांगड़िया वाला, बाली कारोबार में कभी बाली का सौदा नहीं करता। गल रख के न कर, पूरा बोल। तेरी आंखों में मेरे नाम का गुस्सा क्यों है? तेरी कोठी पर हुक्म आया था। आया था? अगली वही आया तो तेरे सौदे के कागज पार के तेरी तली पे रख दूंगा। हुक्म का हुक्म चलता है मुझ पर, मेरी मजबूरी है। तो फिर बैठ के सोच, फैसला कर। तेरी मजबूरी मुझसे तेरी दूरी न बढ़ जाए, और बाली दूर भी हो जाए तो सिर पे रहता है जूनी बांगड़िया वाला। अल्लाह जानता है कोई जिद नहीं है, ना ही गुस्सा।
बेवसी है मेरी, मजबूरी है। मजबूरी किस बात की? एक मिनट तेरी शक्ल देखनी और चला जाऊंगा। जा, अपने आप पर रहम कर। तेरी किस्मत अच्छी है कि हर दफा इस दरवाजे से जिंदा लौट जाते हो। डरावे ना दे, डरावे ना दे जोरा। किसी से कह मार डाले मुझे, पर तुझे किसी को कहने की जरूरत ही क्या है? तुझे किसी को कहने की जरूरत क्या है? और तूने मार डाला है मुझे। मार डाला है तुमने मुझे। मैं पूछता हूं ये हुक्म है कौन? मैं पहले भी इसका नाम सुन चुका हूं। क्या ये कोई डरने की चीज है? उसे देखकर मैं इस बात से डरती हूं कि अब क्या होगा। क्या होगा? क्या करेगा वो? मैं पूछता हूं वो है कौन? बस तुम इतना याद रखो, जब तक उसके पांव सलामत है वो यहां आता रहेगा। तो उसके पांव क्यों सलामत है? क्या बाली के हाथ सलामत नहीं? इसने उसको हुक्म दिया कि डब से पिस्तौल निकालकर फेंक दो। उसने फेंक दी। मैं उससे खुद निपट लूंगी। बाली को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बाली को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, ये आप नहीं पढ़ लेगी उससे। तुम्हें पता है, जोरा तो बाली से निपट लेती है। मर बेटे तुम। क्या हुआ? वो भी यही कहता है, तुमने मार डाला है मुझे। कितने लोगों को मारोगी तुम? कितने लोगों को मारा है मैंने? बाली है, हुक्म और न जाने कितने लोग हैं जो अपनी लाश अपने कांधों पे उठाए फिरते हैं। तुम कहो तो मैं बात करूं उससे? तुम उसे क्या कहोगे? कहूंगा मर गए हो भाई तो दफन होने के लिए अपने घर वालों से बात करो। जोहरा के दरवाजे पे जो कब्रिस्तान है वहां पुरानी कब्रें ही बहुत हैं। आप कौन?
दोबारा पूछा कि आप कौन, तो ठोडी में सुराख कर दूंगा। आया तेरा बांगड़िया वाला। हाथ पीछे कर रहा है। माफी मेयर साहब। माफी के पुत्र, और तूने हुक्म को अपने डेरे पर रहने की इजाजत कैसे दी है? हुक्म का तो हुक्म चलता है मुझ पर मेयर साहब। मेरा पुत्र लितर चल गया ना तेरी पड़पड़ी पे, तो हुक्म का हुक्म तरे का तरा रह जाएगा। आप तो माई बाप है मेयर साहब। वो शोधा है कहां है? अंदर कमरे में। अंदर कमरे में। मेरे पीछे ना आइए, यही खड़ा है। मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है बाजी। मैं कार छोड़ आया हूं तो छोड़ आया हूं, मुड़ के वापस नहीं जाना मैंने। ना पुत्र जी ना, वो काम तो करना ही नहीं है जिससे अब्बा जी के कलेजे में ठंड पड़ जाए। फिर कलेजे में ठंड तो पड़ जानी चाहिए बाजी। मैं अपनी गालों पर आपकी चपेड़ों के निशान लेकर पराए घर में आ गया हूं, ठंड तो पड़ जानी चाहिए। पराए घर में पराया होके गल न कर हुक्मा। तेरी रगों में अब्बा जी का लहू दौड़ता है, इसलिए पुत्र रुस जा, खुश ना जा। मैं कहता हूं चुप करके वापस चले जाएं। मेरा जवाब सुनकर आपको खुशी नहीं होनी। अब्बा जी होने की हैसियत से मेरा तेरे हाथों जलील होना बनता है। और एक बात बता पुत्र, सोनिया, जिस पुत्र की वजह से दिन में 100 बार अब्बा जी के कलेजे को हाथ पड़ता हो, उसके मुंह पर 2 चपेड़े मारने का हक नहीं बनता अब्बा जी का। अब्बा जी को मुंह पर चपेड़े मारने का हक देने के लिए तैयार था अब्बा जी, पर मुबारक के मुंह पर मारी हुई चपेड़ का हिसाब देने के लिए राजी नहीं था। ना हुक्मा ना पुत्र। और देखना, कब्रिस्तान में बैठकर भंग पीना, अमीरन के दरबार पर हाजिरी देना, और ये वजह भी तो हो सकती है ना चपेड़ मारने की। तो फिर अब्बा जी एक बात याद रखें, ना तो मैंने भंग पीने से बाज आना है, ना ही अमीरन के बुए पर जाने से। हुक्मा, हुक्मा, पुत्र अब्बा जी को उतना ही सता जितना वो सह सकते हैं।
वरना तेरी मर्जी है, रुस जा भावे खस जा, तेरी वल्दियत नहीं बदलनी और अब्बा जी की आदत नहीं बदलनी। तो फिर देर किस बात की है? देर किस बात की अब्बा जी? मेरे गालों पर एक बारी फिर अपना शौक पूरा कर ले। तू सिर छुट के मेरे साथ चल पड़ा। मुझे था चेक ना कर पुत्र। एक कल पल्ले बांध के टुर जाए अब्बा जी, मैंने मुड़ के वापस नहीं जाना। ले तेरा गुस्सा ये बांगड़ियों वाले पे निकल जा रहा है मेरा। और अपना नहीं तो कम से कम उसकी इज्जत का ही ख्याल कर ले। आप जिद से बाज नहीं आएंगे ना बाजी, तो फिर किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा, ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां मेरी शक्ल भी नजर नहीं आएगी आपको। कमा चंगा पुत्र, जैसे तेरी मर्जी। कोई बात नहीं, बुढ़े वारे तेरे हाथ का जख्म भी देख लेते हैं। सह लेंगे पुत्र, सह लेंगे। पर मेरी एक गल याद रखी पुत्र, प्यो और पुत्र के रिश्ते में सीधी सीधी पछाण यही होती है कि चपेड़ मारने वाला प्यो होता है और चपेड़ खाने वाला पुत्र। और प्यो से चपेड़ मारने का हक कभी नहीं छीनते पुत्र, कभी नहीं छीनते।